हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 15 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं रूल क्या है। फुल वर्ब जब वाक्य में केवल एक ही वर्ब हो और वह पूरा अर्थ दे रही हो तो वह मुख्य काम को दर्शाएगा, ठीक ना। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जब वह न किसी दूसरे मुख्य क्रिया की काल या फिर यानी कि टेंस या फिर पैसिव वॉइस या मूड बनाने में न मदद करे तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक ना। जैसे पहला नंबर है वी आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, फुल वर्ब यानी कि मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक ना। इसका हिंदू अनुवाद हो जाएगा हम दोस्त हैं। तो यहाँ पर देखो आर के बाद में कोई दूसरी क्रिया भी नहीं है तो ये खुद मुख्य क्रिया का काम कर रही है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा नंबर है उसको वी आर गोइंग टू पटना। पहले इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, हम पटना जा रहे हैं। और यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और गोइंग क्या हो जाएगा, फुल वर्ब यानी कि मेन वर्ब। आर सहायक क्रिया है, जो मुख्य क्रिया गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ना उसकी मदद कर रहा है। और नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है, वाई डिड यू बीट हर। इसका हिंदी अनुवाद आपने उसे क्यों पीटा, ये हुआ, ठीक ना। यहाँ पर डिड ऑक्सिलरी वर्ब है जो ना बीट यानी फुल वर्ब का हेल्प कर रहा है। निम्न प्रश्नवाचक नियम क्या है इसके बनाने का, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग बीट की सहायता के लिए हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ही डिड इट केयरफुली। इसका हिंदी अनुवाद उसने इसे ध्यान से किया। यहाँ पर डिड फुल वर्ब हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी मेन वर्ब नहीं है। डिड का मतलब किया यहाँ पर होगा, डू का पास्ट फॉर्म। इसके अलावा ना कोई भी वर्ब नहीं है। हाउ डज ही डू मतलब कि इसका हिंदी अनुवाद वह कैसा या फिर वह क्या करता है, वह कैसे करता है। इसमें जो आंसर हो जाएगा, जो डज है ऑक्सिलरी वर्ब है और डू क्या है, फुल वर्ब, ठीक है, यानी कि मेन वर्ब है। तो यहाँ पर नियम क्या है, डज प्रश्न बनाने के लिए सहायक क्रिया है और आखिरी में जो डू है मुख्य क्रिया हालचाल का या काम करना है, इसका हिंदी अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छठा है जो डिड ही डू दैट, यानी कि उसने ऐसा किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डिड जो ऑक्सिलरी वर्ब और डू फुल वर्ब होगा। डिड वाक्य की शुरुआत में आकर ना पास्ट टेंस का प्रश्न बना रहा है और डू मुख्य क्रिया का दिखा रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं डू यू हैव मनी, तो क्या आपके पास पैसे हैं। तो यहाँ पर डू ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ प्रयोग हुआ है, हैव है जो फुल वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। डू यहाँ प्रश्न पूछने के लिए मदद कर रहा है, जबकि हैव यानी कि पास होने मुख्य क्रिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जो 8वां नंबर है, ही हैज़ नथिंग एट ऑल, यानी कि उसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हैज़ अधिकार जताने के लिए दिखा रहा है, ठीक है, और अकेला वर्ब ही है तो ये फुल वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। आई हैड माई लंच इन टाइम, मैंने समय पर अपना भोजन दोपहर का भोजन कर लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर हैड हो जाएगा फुल वर्ब, और यहाँ हैड का मतलब नहीं खा लिया या फिर खाया या फिर लिया, ठीक है ना, के अर्थ में मुख्य क्रिया है, ठीक, टेक या अर्थ ईट के अर्थ में। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, आई हैड बीन एबसेंट, मैं अनुपस्थित था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैड जो ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन फुल वर्ब है, ठीक ना। यहाँ हैड पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में मदद कर रहा है, ठीक ना, और बीन क्या है, होने के अर्थ में मुख्य क्रिया का है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं इट कैन बी डन, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद यह किया जा सकता है। तो यहाँ पर कैन ऑक्सिलरी वर्ब होगा और बी भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा। यहाँ डन फुल वर्ब होगा। नियम कैन मोडाल है और बी दोनों मिलकर ने डन यानी कि पैसिव वॉइस की मदद कर रहे हैं, यानी कि सहायता कर रहे हैं। 12 नंबर, इट विल नेवर बी राइट, यानी कि यह कभी सही नहीं होगा। यहाँ पर बिल है ऑक्सिलरी वर्ब, बी फुल वर्ब है। कैसे, बिल भविष्य काल को दिखा रहा है और बी होना मुख्य क्रिया है, ठीक ना। ही डज नॉट नीड माई हेल्प, यहाँ पर उसका हिंदी अनुवाद उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। डज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है और नीड फुल वर्ब है, ठीक ना। यहाँ डज यहाँ नकारात्मक वाक्य बनाने की मदद कर रहा है, नीड ज़रूरत मुख्य क्रिया है। और नेक्स्ट देखते हैं जो 14 नंबर है। 14 नंबर में देखते हैं ही नीड नॉट से एनीथिंग, यहाँ पर नीड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और से फुल वर्ब है। जब नीड के ठीक बाद में नॉट आता है तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो तो नीड सेमी वोवल और ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीड के ठीक बाद क्या है, नॉट आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उससे हम कहते हैं नीड ने सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों तरह प्रयोग होता है ना।
नीड ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, से फुल वर्ब। हाउ डेयर यू टच मी, 15 नंबर क्वेश्चन, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। इसमें जो डेयर है ऑक्सिलरी वर्ब और टच फुल वर्ब है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों में जब डेयर के बाद में सीधे सब्जेक्ट या फिर मेन वर्ब आए तो डेयर सेमी मोडाल होता है। नीड और डेयर ध्यान रखना, ठीक ना। और नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। ही यूज्ड सो मैनी थिंग्स, उसने बहुत सी चीज़ों का उपयोग किया। यहाँ पर यूज्ड क्या हो जाएगा, फुल वर्ब, क्योंकि यहाँ यूज्ड का मतलब ना उपयोग किया यानी कि मुख्य क्रिया है। ही यूज्ड टू डांस एट नाइट, यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ पहले देखते हैं। वह रात में नाचा करता था। आंसर यूज्ड है ना, यूज्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और डांस फुल वर्ब यानी कि मेन वर्ब होगा। यूज्ड टू के साथ एक साथ मिलकर के भूतकाल की आदत को दर्शाता है, इसलिए यह मोडाल ऑक्सिलरी है। और नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर और 19 नंबर देखते हैं। यूज्ड सी टू लव यू, यानी कि क्या वह आपसे प्यार करती थी। तो यहाँ पर यूज्ड ऑक्सिलरी वर्ब होगा और लव फुल वर्ब यानी कि मेन वर्ब। यह पुरानी शैली का प्रश्नवाचक वाक्य है जहाँ यूज्ड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में पुरानी आदत पूछने के लिए हुआ है। हाउ मैनी काउज डू यू हैव, तो आंसर हो जाएगा डू, मतलब पहले देखते हैं आपके पास कितनी गायें हैं। हाउ मैनी, हाँ, तो डू ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा और हैव फुल वर्ब। डू प्रश्न बनाने के लिए आया और हैव यहाँ मुख्य क्रिया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पास होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन है। इफ़ ही कुड ही वुड, इफ ही कुड ही वुड, इसका हिंदी अर्थ हुआ अगर वह कर सकता तो वह करता। यहाँ पर देखते हैं कुड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और जो अंडरस्टूड वर्ब की मदद के लिए प्रयोग हुआ, और वुड भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छूटा हुआ हेल्प भी था, वो हेल्प आ जाएगा क्या, इस क्वेश्चन में देख लेना, छूट गया है, क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ही कुड हेल्प यू ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो हेल्प हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक ना, ये दोनों हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।